कराची के मुख्तलिफ मार्ट्स में जो मीट आता है, आया वो एक्सपोर्ट कंपनी का रिजेक्टेड माल होता है? यस और नो में यार आप ही जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। दोस्तों आज की वीडियो मतलब कि बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है और आज की वीडियो का जो एक इंट्रो एक आप सब लोग देख चुके हैं, तो उस एक इंट्रो से एक आप सब लोग अंदाज़ा लगा लें कि आज की वीडियो जो है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और आज की वीडियो का मेन पर्पज़ क्या है, वो ये है कि भाई मीट बिज़नेस को पाकिस्तान या कराची में बहुत एक गंदा समझा जाता है, ठीक है ना। और कहते हैं यार ये तो काम कसाई भी तो कर ही रहे हैं, फ़लाँ भी तो कर ही रहे हैं। भाई करता तो हर बंदा काम करता है, लकड़ी वाला काम कारपेंटर करता है, उसके काम को लोग ये कि बुरा समझते हैं। मतलब कि हमारे जो लोग हैं ना, उनकी जो साइकी है और जो सोच है ना, वो होती है अल्लाह भला करे एक नौकरी की, बस कोट पैंट टाई लगाई और 25,000 35,000 रुपये की नौकरी करके और वो जा रहा है और दैट्स इट एक उसमें। तो हमारी कोशिश ये है कि हम एक अपने देखने वालों को ये ज़रूर बताएं कि भाई एक ऐसा बिज़नेस मॉड्यूल के जिसमें आप लोग काम करके पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो से भाई मेरे पास कोई पैसे वैसे के नहीं आने वाले, डॉलर्स की सूरत की साफ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी चैनल को अपने मोनेटाइज नहीं किया हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें कि ताकि जो हॉट टॉपिक्स हैं, करंट टॉपिक्स हैं या पुरानी कुछ एक ऐसी बातें कि जो अमूमन लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक उसको जो है वो एक एज अ चैलेंज समझ के, या वरना तो ये है कि एज अ शौक समझ के जो हम एक इसको इंशाल्लाह एक आप सब लोगों तक लेके आएंगे। रिगार्डिंग ये वाली वीडियो वो लोग कंप्लीट देखिएगा कि जो लोग मीट एक्सपोर्ट या मीट जो है या मीट वाले जो है वो एनिमल्स पंजाब से लाकर, सिंध से लाकर या कराची में सेल आउट करना चाहते हैं, वो कहाँ का सेल आउट कर सकते हैं। ये मैं एक शॉर्ट सा वो करना बताता हूँ। कराची की मंडी हो सकती है, लोकल कसाईयों को आप दे सकते हैं, और तीसरा आप एक एक्सपोर्टर को माल दे सकते हैं। तो देर नहीं कीजिएगा, वीडियो अभी हम शुरू करते हैं। इससे पहले एक आखिरी बात बोलूँगा भाई, टिकटॉक के ऊपर कोई एक अकाउंट बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये नहीं पता कि यार ये उसके ऊपर कैसे कैसे फॉलोअर्स बनेंगे। एक वो कर लीजिए, एक फेसबुक का पेज है, दूसरा घर के नाम से, ये दोनों हैं। और यूट्यूब पर चैनल पता नहीं लोग ये कि सब्सक्राइब तो खैर नहीं करते, देखते सब लोग हैं भाई। खजर भाई ठीक है, ज़रा यार ये लोगों को बताएं ज़रा यार। अभी हम चलेंगे इंशाल्लाह खजर भाई की तरफ। इंशाल्लाह वो तमाम जो डिटेल्स है रिगार्डिंग मीट के ऊपर, क्या पीछे गेम होता है, क्या साइकिल है, अभी चलेंगे खजर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं खजर भाई? मज़े में? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। नुमान भाई आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है भैया। खिजर भाई को बिठा दिए टंकी के ऊपर। इंटरव्यू के बाद खिजर भाई को हम एक ये कि ज़रा गोते वोते लगवाएंगे। हाँ जी खिजर भाई, अभी हम आते हैं मुद्दे पे, आते हैं पॉइंट पे आते हैं। लोग कट्टू के ऊपर जो है वो बहुत एक मतलब कि सोच समझ के स्टेप ले रहे होते हैं और कहते हैं कि यार कट्टू वाला काम बड़ा मुश्किल है, क्या है कैसे है। और इसके बारे में ज़रा कुछ अगर आप डिटेल देना चाहें कि इसमें पहले ज़रा लोगों को प्रॉफिट बताएं और नुकसान भी बता दें। स्टार्ट के शॉर्ट बताना है, ठीक है। असल में वन लाइन में बताना है, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं। जी भैया। नुमान भाई सबसे पहले तो ये है कि स्लॉटरिंग का काम वो बंदा करे जिसको इसका तजुर्बा है, गैर तजुर्बेकार बंदा ना करे। उसकी वजह यह है कि एक चीज़ अगर आपको उसका आइडिया ही नहीं है कि इसका मीट वेट क्या होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मीट वेट का आइडिया होना चाहिए। और देखें, परचेजिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, आपने देना किसको है। इस टाइम मीट एक्सपोर्ट के ऊपर जाता है, मैं ख़ुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ, और मीट एक्सपोर्ट में ही आपको अच्छी बचत है, और या आप ये कह लें कि आपको डॉलर में पेमेंट मिलती है। अच्छा भाई खैदर भाई, स्टार्टिंग किस होगी? जैसे कि यार मैंने आपको एक बात करी है कि मुझे शॉर्टली ये चीज़ समझनी है कि प्रॉफिट और मार्जिन ये दोनों का वन लाइन का जो एक अगर आप एक बता सकें, उसके बाद हम एक डिटेल में हम एक उन सब चीज़ों को लेके चलेंगे। नुमान भाई 10% प्रॉफिट है। 10% मरे से मरा बता रहे हैं या मैक्स बता रहे हैं? मैं एवरेज बता रहा हूँ। अच्छा भाई, अब ज़रा अभी हम आते हैं या खिदर भाई, इसकी साइकिल क्या है, परचेजिंग कहाँ से की जाए? पहले हम एक डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ कराची में कहाँ दिए जाए इसको हम एक डिस्कस करते हैं, और फिर हम एक कॉन्वर्ट आगे चलेंगे। तो किस मीट वेट के ऊपर परचेज़ किया जाए, ये ज़रा अगर ये बात हो जाए तो बहुत एक अच्छा हो जाएगा। नुमान भाई सबसे पहले तो ये है कि परचेजिंग आप वहाँ से करें जहाँ तक आपकी पहुँच है, जहाँ से आपको लगता है कि मेरा एक्सेस ईजी है। आप सबसे करीब से पहले स्टार्ट करें। आप सबसे पहले अपना छोटा नवाला खा के देखें कि आपको वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। करीब की मंडियाँ जो आपको करीब पड़े आप वो करके देख लें। अगर आपकी जो है ना वो कोई जान पहचान है ऐसी कि मुख्तलिफ़ विलेजेस में होते हैं, मुख्तलिफ़ बंदे जान पहचान के होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। वो नहीं है तो आप मंडियों से कर लें। अगर आप गांव देहात से करते हैं या लोगों से घरों से करते हैं, घरों के कूटे से खुलवाते हैं, तो उसमें यह है कि एक मंडी का एक्सपेंस जो होता है ना आपका, वो कम हो जाता है। मंडी का एक्सपेंस मैं जिसको बोल रहा हूँ कि मंडी की पर्चियाँ। अच्छा, एक आपने जानवर परचेज़ करा मीट वेट के हिसाब से, मान भाई आपने अगर 1000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अगर आप मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप 800 पर केजी के अंदर अंदर आपने परचेजिंग करनी है। अराउंड 50 to 100 रुपीज़ पर केजी जो है ना, वो आपका एक्सपेंस आ गया, और उसके बाद जो है वो पर केजी आपकी बचत है। सर यार ये मुझे एक चीज़ ये बताओ कि जैसा कि अभी मंडी में परचेजिंग होती है वो कांटे के हिसाब से, तो कांटे के ऊपर बड़े बड़े धोखे होते हैं, ये भी ज़रा बताओ कि ये कि कांटे वाले धोखे क्या होते हैं, और अमूमन के जो प्रो जो बंदा होगा तो वो कांटे से परचेजिंग नहीं करता, मंडी में के जो लगे हुए कांटे, तो इसकी भी ज़रा ये कि लोगों को अगर ज़रा डिटेल देना चाहो। देखें नुमान भाई, आप कांटे से परचेजिंग ना करें तो बेहतर है, और अगर आप बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो मैं तो बोलता हूँ आप अपना कांटा लेकर जाएं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप कांटे पे परचेजिंग कर रहे हैं, अब आपको नहीं पता कि वो जानवर को कितना पानी पिला के लाया है। तो मैंने आपको शुरू में बोला कि जिसको तजुर्बा है वो करे। तो आपको एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि ये जानवर मीट वेट पे इतना है, आप देख के उसको समझ जाएं, तो ही आप कामयाब हैं। लोग अमूमन यहाँ से परचेजर लेके जाते हैं, 1000 रुपये फ़ी जानवर, 500 रुपये फ़ी जानवर, 600 रुपये फ़ी जानवर, तो उसका सीन क्या होता है, वो डबल गेम क्या होती है ये भी ज़रा लोगों को बताओ ज़रा, मीट वाले काम में या किसी भी जो इस वाले काम में क्या होता है, डबल गेम या डबल क्रॉस क्या होता है। अच्छा नुमान भाई, इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप मुझे लेकर गए, सही है। अब मेरी एक फ़ीस है, मैं फ़ी जानवर उतना कमीशन लूँगा। अब स्टार्टिंग में तो आप मुझे लेकर जाएं अगर आपको आइडिया नहीं है मीट वेट का, लेकिन फिर आप मुझ पर डिपेंड करेंगे। अब अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो आप कामयाब होंगे, अगर मेरा भी अंदाज़ा गलत है तो फिर आप कामयाब होंगे। और मेरी एक कोशिश होती है, और मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपने पैसे डुबाने ही हैं या अगर आपने नुकसान करना ही है तो आप अपने हाथ से करें, आप दूसरे के हाथ से ना करें, ताकि आपको सीखने को मिले। बाकी शुरू में अच्छा आप लेकर जाएं, लेकिन कोशिश है कि आप बचें। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, अब आपको नहीं पता कि मैं उससे कान में क्या बात कर रहा हूँ। क्या पता मैं 1000 2000 में अपना वहाँ मार्जिन रख लूँ उससे बात करते हुए, तो ये चीज़ तो आपको नहीं पता चल रही ना। तो ये चीज़ है। इधर ये आपने ज़रा मंडी की परचेजिंग के तो हिसाब से यार आपने बताया, और आपने ये भी बात बोली है कि बंदा वहाँ से परचेजिंग करे जहाँ तक एक उसकी पहुँच है। चलो जी, पीछे तो हमने परचेजिंग कर ली, कम से कम कितने जानवरों से शुरू किया जाए, और मैक्सिमम तो ये ज़ाहिर है कि ये काम एक ऐसा है कि जितना डालो उतना कम है, तो स्टार्टिंग बताइए कि कितने जानवरों से काम किया जाए, तो एक गाड़ी के ऊपर कितना माल आता है, क्या ख़र्चा आता है, और कितना पैसा बच जाता है, या कितने पैसे के नुकसान होने के चांसेस होते हैं। नुमान भाई, मेरा तो मशवरा ये है कि आप कम से कम जो है वो 10 लाख रुपए से शुरू करें। मिनिमम कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं लाइफ स्टॉक की आपको कॉस्ट दे रहा हूँ, फार्म के खर्चे इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने क्यों मिनिमम से स्टार्ट करना है। अच्छा, आप मिनिमम से ही स्टार्ट करें, क्यों? एक तो अभी आपको इतना तजुर्बा नहीं है, मैं आपसे मुराद आपकी ऑडियंस है। तो आपको इतना अभी आइडिया नहीं है, तजुर्बा नहीं है, या आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप करेंगे तो आपको आएगा, और आप तब तक करें जब तक आपके वो पैसे ना डूब जाएं। तो इसमें क्या होगा, आप काम करना सीख जाएंगे, या तो फिर आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने ये काम जो है ना, वो एक सुन्नत है, तो अल्लाह ने इसमें एक बरकत रखी है। अच्छा, मिनिमम ये होता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो मिनिमम आप एक ट्रक का माल लें, ताकि आपका जो है वो एक्सपेंस जो है, कैरेज कॉस्ट आपके जानवरों की, वो ज़्यादा आप पे हैवी ना हो। अटिच क्या पड़ता है पर हेड के ऊपर, कितने की गाड़ी बनती है, किस एरिया से, जहाँ से, एक एज़ पर योर एक्सपीरियंस आप एक बताइए ज़रा। और फ्रेट की हम बात करें, फ्रेट बोल रहे हैं, कार्टेज बोल रहे हैं, गाड़ी का किराया हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। फेयर क्या और होता है? जी 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 बिल्कुल, ज़रा ये इसका भी ज़रा बताइएगा ज़रा लोगों को। देखें, फेयर की बात अगर की जाए तो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी आ कहाँ से रही है। अगर वो गाड़ी जी आप भैंस कॉलोनी से ले रहे हैं तो वो कम आपकी कॉस्ट होगी, और आपने लेके कहाँ जाना है। और फिर दूसरी चीज़, अगर आप पंजाब से परचेजिंग कर रहे हैं तो फिर आप 10 जानवरों पे नहीं कर सकते, फिर आपने उसको थोड़ा बड़े स्केल पे लेके जाना है। और अगर आप सिंध में हैं तो उसकी कॉस्ट कम है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। लेकिन अगर जैसे आप हमारी सिंध की मंडियाँ ले लें, तीन, दौड़ और काजी अहमद, सॉरी तीन बोलो, दो मंडियाँ आप ले लें, दौड़ और काजी अहमद, यहाँ से आपकी कॉस्ट आती है एक मज़दा की अराउंड 35 40 45। तो रेट्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मैं शायद पुराना रेट बता रहा हूँ या शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, तो मैंने वो मार्जिन रखा है, एक अंदाज़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ कितना हो सकता है। क्या पर पीस के ऊपर प्रॉफिट बचता है, इसमें वेस्टेज क्या होती है, सलागत किसको बोलते हैं,
नेट गोश्त क्या होता है, इसका ज़रा बताएं। बछड़े और बछिया के गोश्त का फ़र्क क्या होता है, कितने पैसे आपको ऊपर मिलते हैं बछड़े के, कितने पैसे आपको कम मिलते हैं बछिया के। कंपनी जो यहाँ पे काम करती है उनकी क्या वो डबल पॉलिसी होती है, डबल गेम होता है, वो किस तरह आपके मीट में चोरी कर रही होती हैं, ये भी ज़रा बताइएगा खजर भाई। अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है नुमान भाई। सारी चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ कि इसी पे लाया करती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि प्रॉफिट, नुमान भाई आपने प्रॉफिट का पूछा। प्रॉफिट आता है 10%, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब ये फ्लक्चुएट होता रहता है, क्यों? आपकी परचेजिंग के ऊपर, मार्केट रेट के ऊपर, लेकिन एक्सपोर्ट का रेट वही रहता है। अच्छा, इसमें एक ये भी डिपेंड करता है कि आपका वेंडर कौन है। वेंडर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं, मैं आपको एक हर्डल बता देता हूँ, इसका क्या हर्डल है सबसे बड़ा, या आपको मैं बछड़ा और बछिया में फ़र्क बता देता हूँ। 100 to 150 रुपीज़ पर केजी फ़र्क में रेट में फ़र्क आता है। अब इसकी वजह क्या है? बछड़ा और बछिया में बछड़ा महंगा होता है, सही है। और आपने शायद देखा हो कि इस साल बछड़े नायाब थे, क्योंकि बछड़ा एक्सपोर्ट होता है। और जो एक्सपोर्ट होता है उसका क्या वेट होना चाहिए, तो वो अराउंड 2.5 से 3 मन होना चाहिए। और यही कैटेगरी नायाब हुई हुई थी इस साल। अब आ जाते हैं कि इसमें एक चीज़ और है जो हर्डल है, जो मैं आपको बता देता हूँ, कि जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इनका एक ये होता है कि ये बछिया पीली कट गई। अब ये जी, हमने आपको जो रेट दिया था, अब उस रेट पे हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते। वो आपको दो ऑप्शंस देते हैं, हम जो आपको रेट दे रहे हैं आप वो ले लें, या जो पैसे दे रहे हैं आप वो ले लें, या तो फिर आप अपना गोश्त उठा के ले जाएं। अब हम कोई कसाई तो है नहीं जो हम उसको जो है वो किसी दुकान पे अपनी बेच सकते हैं। तो वो जो है वो, अब आपने उनकी शर्तों पे मानना पड़ता है कुछ, और कुछ बार्गेनिंग होती है। लेकिन वो काफ़ी रेट गिर जाता है। अगर 900 पर केजी पे आपने जहन में लगाया कि मैं इसको सेल करूँगा, तो वो 500 पे आ जाता है, तो ये आपका टोटली लॉस होता है। तो हम हीफर्स के ऊपर काम ना करें, तो हमारी कोशिश होती है कि हम बछड़ों के ऊपर रहें, क्योंकि उसमें ऐसा कोई चक्कर होता नहीं है। अच्छा, फिर इसमें आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 2 दाँत की बछिया कटवा लो, वो पीली नहीं कटती। वो नसीब होता है यार, वो आप पहले कैसे बता सकते हो जब वो चीज़ कटी नहीं है, आप गोश्त की क्वालिटी नहीं बता सकते। अच्छी के मुख्तलिफ मार्ट्स में जो मीट आता है, आया वो एक्सपोर्ट कंपनी का रिजेक्टेड माल होता है, यस और नो में यार आप ही जवाब दें। नुमान भाई, येस और नो में तो नहीं दे सकूँगा, लेकिन ये है कि आता भी है और नहीं भी आता है। क्योंकि देखिए ना, जो रिजेक्ट होता है तो वो जाता कहाँ है? वो भी नुमान भाई आप और मैं ही खाते हैं। वो बाहर वाले नहीं खाते हैं, वो हम खाते हैं।